नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों प्रश्नावली 8.2। और क्वेश्चन में हम लोग पिछला लेक्चर में पढ़ चुके हैं 1 और 2, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम लोग हल कर चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड, इसको क्या करना है, घात के रूप में लिखना है। पहले तोड़ेंगे कितना किसका घात आता है, तब इसको लिखेंगे। घात के रूप में लिखना है। किस तरह लिखना है, घात के रूप में। जिस तरह से 12 का ऊपर 5 घात दिया हुआ, इस तरह से लिखना है घात के ऊपर में। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को घात के रूप में लिखने के लिए। तो दोस्तों यहाँ फाइनली हम इस क्वेश्चन को लिख चुके हैं, प्रश्नावली 8.2 को, क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है दोस्तों कि अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। या इसको सबसे पहले तोड़ेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 11 दिए 1152, तो यहाँ पे लिखे 1152, ठीक है। इसको हम तोड़ेंगे, क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ 2 से भाग दिए दोस्तों, तो यहाँ 2 से भाग देने पर कितना अंक, 2 5 10, फिर 6 7 8 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, फिर 2 से दिए भाग, दूनी के 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, फिर 2 से भाग दिए, 2 एक मर्द में, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग दिए, 7 दूनी 14, 2 दूनी के 4, फिर 2 से भाग दिए, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, फिर 2 से भाग दिए, 18 दूनी 36, 2 फिर 2 से भाग दिए, 9 दूनी 18, फिर 3 से भाग दिए, 3 का 9। इतना बार में कटा, तो इसको क्या काम करते हैं दोस्तों, इसको लिखते हैं यहाँ पे जितना बार में कटा है। तो जितना बार में कटा है दोस्तों लिखते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे इतना बराबर लिखेंगे, कितना बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार है 2, 1 2 3 4 5 6 7, 3 जो है 2 बार आया है, तो 3 लिखेंगे, 3 गुणे 3, ठीक है। इसको लिखने के बाद क्या करते हैं, 2 कितना बार आया, 2 कितना बार, 1 2 3 4 5 6 बार, 7 बार आया। और 2 के घात लिखेंगे 7। 3 कितना बार आया, 2 बार आया, तो 3 के ऊपर 2 लिख देंगे। यही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा। तो यही दोस्तों क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये क्या होगा, आंसर हो गया। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सबसे पहले इसमें क्या किए हैं, इसको 1152 को भाग दिए, 2 से भाज्य गुणनखंड भी दिए, गुणनखंड को काटा दिए। कितना बार में जो काटा, 2 कितना बार आया, तो 7 बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 बार, 2 के घात 7 लिख दिए। 3 कितना बार आया, 1 2 बार, तो 3 के ऊपर 2 लिख दिए। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि यही घात के रूप में लिखना है, क्या करना है, घातों के रूप में लिखना है इसको, ठीक है। तो घात के रूप में लिख दिए। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दोस्तों कि 64 गुना 81, तो यहाँ पे 64 लिख दिए और 64 को भाग दे रहे हैं दोस्तों। 64 को भाग दिए तो 2 से दिए भाग, तो कितना, 32 दूनी 64, फिर 2 से भाग दिए, 16 दूनी 32, फिर 2 से भाग दिए, 8 दूनी 16, फिर 2 से भाग दिए, 4 दूनी 8, फिर 2 से भाग दिए, दूनी के 4। यानी 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 बार, 6 बार 2 आ गया। तो लिखेंगे 64 के बराबर कितना लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 81 दिया हुआ है, तो 81 को भाग देते हैं। क्या करते हैं, 81 को भाग देते हैं। तो 81 को भाग देने में क्या होगा, 81 भाग दे रहे हैं, कितना, 3 से कटेगा, 3 27 दिया 81, फिर 3 से कटेगा, तो 9 दिया 27, फिर 3 से कटेगा, 3 का 9, यानी 3 कितना बार, 1 2 3 4 बार आया। तो लिखेंगे 1 2 3 4 बार आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे दोस्तों, जो जितना बार आया उसको लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 बार गया, 2 आया, देखो घात 6 हो गया। 3 कितना बार, 1 2 3 4 बार आया, 3 का घात कितना होगा, 4 हो गया। जो जितना बार आया उसको हम उतना लिख देंगे, तो यही क्या होगा, आंसर हो गया। यही क्या होगा, आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, तो 540 को क्या करते हैं, भाग देते हैं। सबसे पहले 2 से भाग दिए, 27 दूनी 54, फिर 2 से भाग दिए, तो कितना हो गया, 13 दूनी 26, 2 5 10, फिर कितना होगा, 2 से भाग दिए, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से भाग दिए, 5 दूनी 10, 5 7 35, फिर 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 का 9। तो हम देखेंगे दोस्तों 2 कितना बार है, 2 बार, तो लिखेंगे 2 2 गुने 2
गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 3। फिर इसको लिखेंगे दोस्तों कि दो जो जितना बार कटा है उतना 1 2 3 4 5 6। 2 कितना बार, 2 बार लिख दिए। 5 कितना बार है तो एक बार लिख दिए। 3 कितना बार है, 1 2 3 बार, 1 2 3 बार लिख दिए। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें करेंगे जो जितना बार है उसके ऊपर घात लिखेंगे। 2 कितना बार है, 2 बार आया है तो 2 के ऊपर 2 घात। 5 कितना बार है तो 5 एक बार आया है, 5 के ऊपर घात 1 छिपा रहता है। 3 का घात कितना बार है, 3 बार आया है, 3 के घात 3। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 के घात 2, 3 के घात 3 और 5 के घात 5। ठीक है, तो ये क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, आंसर हो जाएगा। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि इसको क्या करना है, भाग देना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि सबसे पहले क्या कर 27 से यहाँ पर लिख दिया 27 और भाग देते हैं। तो कितना बार कटे, 3 से कटे, 9 3 27, फिर 3 से कटेगा, तितरी का 9, 1 तितरी का 9 से 27 यानी 3 गुने 3 गुने 3। अब 48 है तो 48 को फिर भाग देते हैं। 2 से कटा है 24 दूनी 48, फिर 2 से कटा है 12 दूनी 24, फिर 2 से कटा है तो 6 दूनी 12, फिर 2 से कटा है तो 3 दूनी 6, 1 2 3 4 बार 2 आ गया तो 2 1 2 3 4, इसके बाद 3 हो गए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 72 को भाग दिए, इसको देना 72 को भाग दे रहे हैं तो 72 को भाग दीजिए। 2 से कटा है 36 दूनी 72, फिर 2 से भाग दिए, 18 दूनी 36, फिर 2 से भाग दिए, 9 दूनी 18, फिर 3 से भाग दिए 9। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, 1 2 बार 3 बार आया 2 गुने 2 गुने 2। अब फिर कितने बार आया, फिर कितने बार 3 कितने बार 2 बार आया, 3 गुने 3। ठीक है, तो अब हमको दोस्तों देखना है यहाँ पे, अब हमको देखना है कि 3 कितना, 1 2 3। ठीक है, कितना बार 1 2 3, यहाँ पे 4 1 5 बार आया 3, तो 3 कितना बार 5 बार आया, 3 के ऊपर 5 लिख देंगे। 2 कितने बार है, 1 2 3 4, 4 1 5 1 6 1 7, तब तो 2 के ऊपर 7 लिख दिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 3 कितना बार है, 1 2 3 3 बार, 1 4 बार, 1 5 1 6 बार है तो 6 लिख दिए यहाँ पे। 3 के घात कितना 6 लिख दिए। 2 कितने बार है, 1 2 3 4, 4 1 5 1 6 1 7, 7 2 के ऊपर 7 लिख दिए। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्या होगा, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, उस तरह से आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला 9 गुने 6 गुने 15 गुने 4, इसका तितरी का 9, फिर तो तोड़ देंगे तितरी का 9, इसको छोड़ 3 दूनी 6। ठीक है दोस्तों, 3 5 15, 2 दूनी के 4, इसको फिर सजा देंगे। 3 एक जगह लिखेंगे, 3 गुने 3, एक और 3 है तो 3 लिख देंगे। 1 2 3 3, 1 2 3 3, एक और 4 3। 2 कितने बार, 1 2 3, 1 2 3, 5 कितने बार 1 है। ठीक, लिख दिए। अब क्या करते हैं दोस्तों कि जो जितना बार है उसको लिखते हैं। 3 के घात कितना हो जाए, 1 2 3 4 बार है, 3 के घात 4 गुने 2 कितने बार है, 2 के घात 2 2 बार आया है, 2 के घात 3 लिखेंगे 3 बार आया है। 5 कितने बार, 5 1 बार आया है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 के घात 3 गुने 3 के घात 4, 4 के 5 के 5 गुने, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही मेरा आंसर हो गया। यानी क्या होगा, 3 के घात 2 के घात 3, 3 के घात 4, 4 गुने 5। क्यों इसको लिखे हैं, क्योंकि सबसे पहले आधार को लिखेंगे, आधार सबसे छोटा कौन सा है, इसके बाद बड़ा कौन सा, उसके बाद बड़ा कौन सा, इसलिए किए हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए कथनों में सही गलत छांटिए तथा अपने उत्तर का कारण भी बताइए। ठीक है, हम जानते हैं दोस्तों कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर शून्य रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो हमको बताना है दोस्तों कि इसका, हम जानते हैं कि 10, इसका कितना हो गया, इसका 10 के ऊपर 0 गया तो इसका वैल्यू कितना, 1 हो जाएगा। और इसको भी पता है कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि कितना भी संख्या कर दिए जाए उस पर अगर पावर 0 रहता है तो 1 हो गया। दोनों क्या बराबर हैं, तो हैं, तो लिखेंगे कि यह सत्य कथन है, क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर अगर
अगर शून्य रहता है तो क्या 1 होता है। तो क्या हुआ, ये प्रूफ सत्य है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि किसी भी संख्या पर अगर शून्य रहता है तो एक ही होता है, चाहे कितना ही बड़ा ही अंक क्यों ना हो। अगर उसके ऊपर अगर शून्य रहता है तो क्या होगा, वो 1 हो जाएगा, उसका वैल्यू कितना 1 हो जाएगा। चाहे 10,000 हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 10,000 हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके घात जब शून्य रहता है, उसका पावर जब शून्य होता है, उसका पावर जब शून्य होगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इसको हल करते हैं। यहाँ पे इसको प्रूव करना है, 4 घात 3 है, यहाँ पे 3 घात 2 है, तो इसको हमको प्रूव करना है। तो ये है LHS, ये है RHS, तो यहाँ पे लिए LHS। ठीक है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखें, 4 के घात कितना है, 3 है, तो 4 कितना है, 1 2 2 3, तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक है, यहाँ पे कितना 3 कितना बार है, 2, तो 2 बार, तो 2 बार लिख दिए। अब इसको क्या करते हैं, फिर इसको तोड़ते हैं, 2 गुने 2, फिर 2 गुने 2, फिर 2 गुने 2, और 3 कितना बार, 2 बार, 3 2 बार लिख दिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या किए दोस्तों, यहाँ पे कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 बार, यानी 2 के घात कितना होगा 6, गुने 3 के घात कितना होगा 2, तो 2 बार। तो अब बताइए दोस्तों कि क्या LHS बराबर नहीं है RHS के, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि इतना तो नहीं है, इसके जो हम सोल्यूशन किए इतना तो नहीं है। तो लिखेंगे दोस्तों कि LHS बराबर नहीं RHS के, ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों का अलग अलग मान आ रहा है, इसका कुछ अलग आ रहा है, इसका घात तो कुछ अलग आ रहा है, तो इसलिए कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर 2 के घात 5 है, यहाँ तो 5 घात 2 है, क्या दोनों का वैल्यू सेम हो सकता है, नहीं। इसको लिखें, इसको सबसे पहले लिखें कि 2, यहाँ 2 कितना बार लिखें, 1 2 3 4, 5 बार लिख दिए। इसका कहाँ कितना लिखना है, 5 गुने 5। ठीक है, लिख दिए। 2 3 4 3 8 16 32, तो 32 बराबर 25, कितना हो गया आंसर, इतना हो गया। तो दोस्तों ये बराबर नहीं है, LHS बराबर RHS नहीं है, LHS बराबर RHS नहीं है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 10 के घात कितना दिया, 10 1 है, तो इतना हम लिखेंगे 10 के 10, 10 के घात 6 है, 1 1 2 3 4 5 6 जीरो, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 100 घात 6 है। अब हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इसको सोल्यूशन कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 के घात 6, तो 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 जीरो, एक और जीरो बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, यहाँ पे कितना 1 2 जीरो पहले से, गुने यहाँ 6 जीरो और बैठा दें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 जीरो। अब दोस्तों दोनों हम देखते हैं कि दोनों बराबर है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, तो 10 के घात लिख देंगे 7, यहाँ पर लिखेंगे कितना 1 2 3 4 5 6, 1 7 1 8, और 10 के घात लिख देंगे 8, तो दोनों बराबर नहीं है। क्या होगा, इस दोनों बराबर नहीं, यानी LH लिखेंगे दोस्तों, LHS बराबर RHS नहीं है। क्या दोस्तों, LHS बराबर RHS नहीं है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या 10 में जितना दिया है 10 एक लिख दिए, 6 को जीरो, 6 बड़ा 10 का 6 जीरो बढ़ा दिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक कितना होगा 7 हो गया, जब हम गुना करेंगे 7 को 10 के घात 7 लिख दिए। यहाँ पर 100 के घात 6 था, 6 लिख दिए। यहाँ पर 100 के 100 लिख दिए, गुने 6 जीरो और बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तब दोनों को गुना करें तो कितना होगा, जोड़ जाएगा, 1 2 6 जीरो ही वाला है 2, 8 हो गया, 10 घात 8 हो गया, यहाँ पे कितना होगा 7 हो गया, और दोनों बराबर है ही नहीं, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS नहीं है। ठीक है, उससे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है दोस्तों कि सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जो दिया है उसको क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, जो दिया है उसको करते हैं। ठीक है, यहाँ कितना है, तो 3 की 3 लिख देंगे और कोष्ट हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों गुना हो जाएगा। तो 5 3 5 10 गुना 5 के ऊपर 3 3 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, 3 के ऊपर हम 2 लिख सकते हैं, तीसरी का नाम, और इसके ऊपर क्या लिख दें, 4 लिख सकते हैं, गुने 5 5 के स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर इसको इस तरह से लिखे 3 के ऊपर 10 और गुने कितना हो जाएगा, 3 के ऊपर 10 गुने 5 के ऊपर 3। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 4 दूनी 8, यानी 3 के ऊपर 8 और गुने 5 के ऊपर 2। तो क्या करेंगे दोस्तों, एक क्या होगा, एक बाटा में दूना तो घटेगा, यानी यहाँ पे लिखे दोस्तों कि देख रहे हैं कि नीचे 3 के घात ऊपर 10 है और 3 के घात 8 नीचे है। अब बाटा का साइन है, गुना इधर है तो गुना क्या करेंगे, घटाएंगे इसको। तो क्या करते हैं दोस्तों, 3 के घात 10 भागा 3 के घात 8। ठीक है, गुना का साइन है तो गुना लिख देंगे, गुना का साइन गुना लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 5 के घात 3 भागा 5 के घात 2। इसको क्या होगा, घट जाएगा, ये क्या होगा, घटेगा। तो घटेगा तो क्या होगा, 3 दोनों का बेस सेम है, आधार सेम है, तो क्या होगा, 3 के 3 लिख दिए। 10 में से 8, 10 में से क्या होगा 8 घटा देंगे क्योंकि भागा का साइन है। गुना है तो गुना लिख दिए। 5 दोनों में कॉमन है, बेस दोनों का सेम है, घात अलग अलग है, और भागा का साइन है तो क्या करेंगे, घटाएंगे, 3 में से 2 घटा देंगे। अब इसको क्या करें, 10 में से 8 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 2, यानी 3 के घात 2 हो गया। गुना यहाँ 5 के घात कितना होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 छिपा रहता है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि करते हैं तितली का कर सकते, तितली का 9 कर सकते हैं, 3 के स्क्वायर, फिर ऊपर 2 दिया कर दिए, 3 के स्क्वायर 3 का स्क्वायर कर दिए, 1 के ऊपर 8 लिख दिए, या 3 के घात 7 लिख दिए, गुने 1 के घात 3 लिख दिए। अब दोस्तों इसको हल सॉल्व किए तो क्या करें, 3 के ऊपर कितना हो जाएगा, 2 में 2 से 4 हो जाएगा, गुने 3 के घात ऊपर कितना 2 हो जाएगा, गुने 1 के घात 8 हो जाएगा, 3 के घात 7 हो जाएगा, गुने 1 के घात 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको हल सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों 3 के घात 7 है, यानी 3 दोनों का बेस सेम है, तो गुना का साइन है वो पावर जुट जाता है। तो यहाँ पे क्या काम किए, 3, ठीक है, 4 प्लस 2 गुना 1 के घात 8 लिख दिए। तो नीचे 3 के घात 7 है गुना 1 के घात 3 है। यहाँ पे क्या होगा कि 3 के घात 6 हो गया गुना 1 के घात 8 हो गया, यहाँ 3 के घात 7 हो गया, यानी 1 के घात 3 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, कुछ कटने वाला है तो देखते हैं, कुछ कटने वाला काटते हैं इसको। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि नीचे दोनों का बेस सेम है। ठीक है दोस्तों, ऊपर 3 6 घट जाएगा, तो यहाँ 3 के घात क्या करेंगे, 3 के घात 6 डिवाइड 3 के घात 7, 3 के घात 7 हो जाएगा, गुना लिख देंगे, 1 के घात 8 अब भागा 1 के घात 3, क्यों भागा साइन देखिए बाटा में। इसको सोल्यूशन किए, क्या हो गया, इसका सोल्यूशन करने पर 3 के घात 6 है और यहाँ 3 के घात 7 है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 6 में से कितना चला जाएगा, 6 में से 7 घटा देंगे, गुना के चाहिए गुना लिख देंगे, 1 दोनों में कॉमन है, 8 के घाट 8 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 7 घटेगा नहीं, 7 में से 1 घटाएंगे तो 3 के घात -1 आ जाएगा, गुना 1 के घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही क्या होगा, आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा, यहाँ तक का क्वेश्चन 1 2 से लेकर यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्या करते हैं, 3 के घात 5 है, 5 लिख दिए, यहाँ 10 के घात 5 है, यानी 5 5 25 कर सकते हैं, तो 5 के स्क्वायर कर दिए
25 हो गया। 5 घात कितना 7 है, नीचे कितना हो जाएगा, छः का स्क्वायर 5 है। ठीक है, दोनों के क्या करते हैं, भाग सॉल्यूशन करते हैं। इसको क्या काम किए दोस्तों, इसको तोड़ दिए और यहाँ पे इसको यहाँ 3 के घात 5 है, 3 घात 5 लिख दिए, इसको और तोड़ दिए, 2 5 10, 2 को घात 5, यहाँ 5 की घात 5, 5 घात 2 है ये था ऑलरेडी, यहाँ 5 घात 7 था, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया, 3 घात 5 हो गया, या 2 घात 5 हो गया। ठीक है, और इसको सोल्यूशन करते हैं, कुछ कटने वाला था कटाते हैं। तो 2 के घात 5 ऊपर भी है, 2 के घात नीचे भी है, कट गया। 3 के घात 5 ऊपर है, 3 के घात ऊपर भी है, 3 घात 5 ऊपर नीचे भी है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों ऊपर क्या बचा हुआ है, 5 घात 5 है, तो 5 के घात 5 लिख दिए, उन्होंने 5 घात 2 लिख दिए, यहाँ 5 घात सिर्फ 7 नीचे बचा हुआ है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो जब 5 घात ऊपर भी 5 है, 5 घात 2 दोनों सेम है, तो क्या करते हैं, घात को जोड़ देते हैं, यानी 5 + 2 यानी 5/7। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, कितना हो गया, जब 5 की घात 5 + 2 है तो कितना हो गया, 5 घात 7 हो गया, यहाँ 5 घात ऊपर भी 7 हो गया, दोनों को काट दिए तो कितना हो गया 1, इसका वैल्यू कितना हो गया, आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ का काम किए, सबको तोड़ दिए, ये क्वेश्चन ये सबको तोड़ दिए, काटने के बाद कितना, यहाँ कुछ कट गया, कटने के बाद क्या हुआ, 5 घात ऊपर भी 7 हो गया, 5 घात नीचे 7 ऊपर भी 7 हो गया, नीचे 5 घात 7 और 5 घात 7 नीचे ऊपर दोनों हो गया, दोनों एक बार में कट गया, तो यहाँ पे 1 आंसर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग मेरा क्वेश्चन 8.2 खत्म होता है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।